नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज की पहली स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली का सीएम बनने की रेस में सबसे आगे कौन सा चेहरा है, और दूसरी स्टोरी में यह दिखाऊंगा कि वीर छावा के साथ आज भी कौन छल करने की कोशिश कर रहा है। और मूड मीटर की तीसरी स्टोरी में यह दिखाऊंगा कि प्रयागराज के जिस संगम में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहां का पानी कितना निर्मल है। लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर और बिग अपडेट के साथ। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है, स्टेज सज चुका है और मेहमानों की लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है। अब बस एक सवाल बाकी रह गया है कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। क्या बीजेपी एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करके सबको चौंकाने वाली है, या किसी ऐसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो इस पद का मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है। तो आखिर सीएम पद की रेस में कौन आगे है और कौन पीछे, इसकी पूरी डिटेल से आज बात होगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर में शाम 7 बजे दिल्ली में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें पार्टी के जीते हुए सभी 48 विधायक और पर्यवेक्षक सांसद रविशंकर प्रसाद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहे। बैठक में विधायक जिसे भी अपना नेता चुनेंगे वही दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा, और बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने वाला है, और उसके बाद पार्टी के विधायक उपराज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और फिर कल सुबह दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और उनके 6 मंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। तो यानी अब बस चंद घंटों में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन? पिछले 12 दिनों से हर कोई इसी सवाल पर कयासबाजी करने में जुटा हुआ है। बीजेपी का ट्रेंड रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में वो सबको चौंका देती। जिसके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, अक्सर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, और ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो चर्चाओं से दूर होता है। तो बीजेपी ने राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इसी रणनीति को अपनाया था। इसीलिए दिल्ली में सीएम पद के कैंडिडेट भी अपना नाम लेने से बच रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से जब पूछा गया कि क्या वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो कैसे झेप गए, ये देखना भी जरा दिलचस्प होगा। जरा देखिए एक बार। तो आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। जी सर, क्या आप भी उस रेस में हैं? बिकॉज बोला जा रहा है कि हो सकता है कि नहीं, मैंने पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए। मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी। चर्चा बहुत है, कुछ नाम आप भी बता दीजिए। आप मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब। तो वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव नहीं लड़ा है, वो विधायक नहीं है, लेकिन चर्चा है कि वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में। और अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो कोई हैरानी की बात भी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन फिर भी जिन लोगों की नामों की चर्चाएं सबसे ज्यादा चल रही है और उसमें जो सबसे आगे हैं वो है परवेश वर्मा। आखिर उन्होंने नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को हराया है। उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे होने का एडवांटेज भी है, या यूं भी कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी है। फिर परवेश वर्मा बीजेपी की जाट पॉलिटिक्स को एक नई धार दे सकते हैं। हरियाणा में बड़ी जीत के बाद भी गैर जाट सीएम बनाया गया, बीजेपी उसकी भरपाई दिल्ली में कर सकती है। इस रेस में जो दूसरा नाम चल रहा है वो रेखा गुप्ता का चल रहा है। वो शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है और 3 बार पार्षद रह चुकी है। जानकार बता रहे हैं कि अगर बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करती है तो रेखा गुप्ता ही सीएम बनेंगी। इसकी एक वजह यह भी है कि रेखा शर्मा आरएसएस से जुड़ी है और कहा जा रहा है कि उन्हें संघ का समर्थन भी हासिल है। जो तीसरा नाम इस रेस में है वो है विजेंद्र गुप्ता का। लगातार 3 बार के विधायक हैं और वो तब भी चुनाव जीते थे जब बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें आई थी। वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी।
तो ये तो वो चेहरे हैं जिनके पास मुख्यमंत्री बनने की अपनी अपनी वजह है, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला कोई तय नहीं है, पहले से कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। तो चांस यह भी है कि बीजेपी किसी नए और अपरिचित चेहरे को मुख्यमंत्री बना दे, कोई ऐसा नाम जिसके बारे में किसी ने सुना भी ना हो, या कोई ऐसा जो पहली बार चुनाव जीता हो, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सस्पेंस अब खुलने ही वाला है। अब देखना बस यह है कि बीजेपी इस बार सीएम के नाम का ऐलान करने में सबको चौंकाती है पहले की तरह, या इस बार जो लोग दावेदारी में आगे चल रहे हैं उसी में से किसी का नाम आगे कर। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन देखिए कि अभी भी सीएम पद का कोई दावेदार अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। सुनिए सीएम पद के जो दावेदार कही जा रही हैं, रेखा गुप्ता, उन्होंने क्या कहा। और कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। तो बीजेपी दिल्ली में किसी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाती है या कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बनता है, थोड़ी देर बाद यह तय होने वाला है। लेकिन एक बात जो पहले से तय हो चुकी है कि शपथ ग्रहण समारोह एकदम हाई प्रोफाइल होगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कल सुबह दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आई और कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के सभी 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो होंगे ही, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके साक्षी बनेंगे। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में पार्टी शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शपथ ग्रहण के दौरान उत्सव जैसा माहौल नजर आएगा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर परफॉर्म करेंगे और 50 से ज्यादा फिल्मी सितारों को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा गया है। बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद को भी शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया है। प्रमुख देशों के राजनयिकों को भी निमंत्रण भेजा गया है। यानी शपथ ग्रहण समारोह को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की और इस कार्यक्रम के लिए अगर आप देखेंगे तो 3 तरह के स्टेज बनाए जा रहे हैं। पहला तो मुख्य मंच है, जिस पर कि पीएम मोदी, एलजी यानी कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना और उन्हीं के साथ मनोनीत मुख्यमंत्री और जो 6 मंत्री जो उनके कैबिनेट के सहयोगी होंगे, वो भी उसी मंच पर मौजूद हैं। उसके बगल में एक दूसरा मंच भी होगा और दूसरे मंच पे धर्मगुरु और विशिष्ट अतिथि मौजूद होंगे। एक तीसरा मंच भी बगल में बनाया जा रहा है, जिस पर संगीत का कार्यक्रम और उससे जुड़े हुए कलाकार रहेंगे। तो बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ वीवीआईपी को ही इनवाइट नहीं किया है, बल्कि आम जनता और अपने कोर वोटर को भी न्योता दिया है। आप देखिए कि कल शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के 1 लाख लोगों को आमंत्रित किया गया है और दिल्ली के किसानों को भी खास तौर पे शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी रहे हैं, उनको भी इसके लिए इनवाइट किया गया। फिर दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों को भी इसके लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल दावेदारों को यह नहीं पता कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, लेकिन वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहे जो बने, उसका शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही ग्रैंड होगा। एक बार फिर से सुनिए। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात करें तो रामलीला मैदान में इस वक्त तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। आप देख सकते हैं ये रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं।
आपको बता दें कि मंच जो है वो सज चुका है। इसके साथ ही 3 मंच तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत तेजी के साथ काम यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी इस वक्त तैनात है और कल की जो तस्वीरें होंगी उसे भव्य बनाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और जोरों शोरों से यहां पर तैयारियां जो है वो साफ नजर आ रही है। 27 साल बाद भाजपा का सीएम जो है वो रामलीला मैदान में शपथ लेने जा रहा है। इसके साथ ही आपको हम सड़कों की तस्वीर दिखा देते हैं। इस वक्त रामलीला मैदान के बाहर आपको बीजेपी के झंडे हर जगह नजर आ रहे होंगे। तो पूरा रामलीला मैदान इस वक्त सज चुका है क्योंकि कल सुबह 10 बजे का वक्त है जब रामलीला मैदान में तमाम लोग पहुंचेंगे। आज शाम विधायक दल की बैठक में वो चेहरा साफ हो जाएगा जिस पर बीजेपी मुहर लगाएगी और वो मुख्यमंत्री बनेगा। फिलहाल आपको हम दिखाते हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पर नजर डालेंगे सड़क पे, आपको यहाँ पर तमाम झंडे और देख सकते हैं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो काफी तेज हैं क्योंकि अब से 24 घंटे बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण। तो विधायक दल के बैठक के लिए पर्यवेक्षक के तौर पे रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ का नाम है। आप अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद उस बैठक में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गए हैं और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक तरीके से जो बीजेपी की तरफ से जो सीएम का चेहरा कौन होगा दिल्ली के लिए, उस पर जो मुहर लगनी है, अंतिम फैसला जो होना है, उसकी तैयारियां एकदम अंतिम दौर में है। और अब से कुछ ही मिनट बाद बहुत मुमकिन है कि आपको पता लग जाए कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत सारे विधायक पहले ही पहुंच चुके हैं और ये जो यूं कहें कि एक तरीके से औपचारिकता है, जो हाई कमान है या यूं कहें कि जो बीजेपी का टॉप लीडरशिप है, उन लोगों ने पहले ही मन बना लिया होगा। लेकिन इस बैठक के जरिए उस पर औपचारिक रूप से मुहर लगाई जाएगी और विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर जैसे ही मुहर लगेगी आपको हम सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत भी जुड़ गए हैं और उनके पास कुछ और जानकारी, ताजा जानकारी के लिए चलते हैं। रविकांत, ये सस्पेंस अब खत्म होने वाला है कि बीजेपी का दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या कौन कौन से नाम जो हैं वो फ्रंट रनर के तौर पे देखे जा रहे हैं और कौन से नाम पिछड़ते हुए दिख रहे हैं? देखिए रंजीत जी, इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में हूं। जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनके अब बस कुछ ही देर बाद यहां आने की संभावना है। और इस वक्त जो दिल्ली बीजेपी प्रभारी है बैजंत पांडा, प्रदेश अध्यक्ष और सभी विधायक लगभग धीरे धीरे कर बीजेपी मुख्यालय है। जहां तक आपने पूछा कि कौन फ्रंट रनर है, उसमें एक बात का ख्याल रखा जा रहा है कि बीजेपी के जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहां पर बनिया कम्युनिटी का जो अभी सीएम है वो कहीं भी नहीं है। तो वो एक कास्ट इक्वेशन जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। इसके साथ ही सभी विधायकों और जो दिल्ली की स्टेट यूनिट है उसमें उसका सामंजस्य हो और एरिया पर उसकी पकड़ हो, ये दूसरी प्रायोरिटी है। तो ये जो पहली प्रायोरिटी आपने कही, उसके हिसाब से अगर बनिया कम्युनिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता, ये दोनों के दोनों नाम आगे आ जाते हैं। अब इसमें किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आप? जी देखिए, इसमें बीजेपी का जो आला कमान है वो ये तय कर रहा है कि जो एक महिला मंत्री बनाई जाएगी, हो सकता है कि किसी और महिला को बनाएं, लेकिन जो मुख्यमंत्री होगा वो अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोई मेल विधायक की में से एक होगा। ये जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं। और एक नाम अजय महावर और जितेंद्र महाजन का, जो कि पूर्वी दिल्ली से आते हैं, गोंडा विधानसभा से हैं, उनका भी नाम चल रहा है। वो जो है संघ के करीबी भी माने जा रहे हैं। और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, कुछ ही देर पहले संघ मुख्यालय में उनकी बड़े पदाधिकारियों से बातचीत हुई है, इस बात को लेकर सलाह मशवरा हुआ है और जो ओपिनियन है वो लेकर वो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, जहां पर सभी विधायकों की सहमति के बाद जो स्लिप दी जाती है जिसमें वो नाम मेंशन होता है, हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उस नाम को अनाउंसमेंट कराया जाए और आधिकारिक तौर पर पब्लिक डोमेन में रखा जाए कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अभी भी जो बड़े नेता हैं वो किसी सरप्राइज एलिमेंट से इनकार भी नहीं
कर रहे हैं। हो सकता है कि आलाकमान के मन में इन तमाम विकल्पों के अलावा और भी सोच रही हो, जिसको वो कुछ ही घंटे बाद जाहिर कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन तो अभी हमने तक की जो तस्वीरें दिखाई कि जो पर्यवेक्षक के तौर पे रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ वहां पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले ही हैं, और अब से थोड़ी देर बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा कि यह कहा जा रहा है कि हरियाणा में एक शानदार जीत के बावजूद वहां पर गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसकी भरपाई बीजेपी दिल्ली में कर सकती है प्रवेश वर्मा के रूप में। क्या कहेंगे आप? देखिए रंजीत जी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे और उनको प्रवेश वर्मा ने यहां पर हराया है। तो वो रेस में डे वन से बने हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल को मात दी, तो उस नाम से हम इनकार नहीं कर सकते। वो रेस में अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए कि अभी से ही वहां एक जश्न का माहौल आपको दिखाई दे रहा है, और सोचिए कि अभी जब नाम तय होना है उस समय अगर माहौल इतना चकाचौंध करने वाला है, तो कल जो शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है अभी से, जो कि बहुत ही भव्य होने वाला है, उस पर पूरे देश की निगाह टिकी रहेगी। तो देश का